शांत रहने वाला महाराष्ट्र का नागपुर शहर सोमवार रात को हिंसा की चपेट में आ गया। समुदाय विशेष के लोगों ने मजहबी नारेबाजी कर लोगों के घर पर पथराव किया और कई गाड़ियों को जला डाला। घटना में कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है यश कपूर। आप देख रहे हैं समय इंडिया.com। महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार रात भड़की हिंसा के बाद अब हालात काबू में हैं। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स नागपुर में बुलाई गई। साथ ही केंद्रीय पुलिस बल की भी शहर में तैनाती कर दी गई है। नागपुर के पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल ने लोगों को आश्वासन दिया कि हिंसा नियंत्रण में है और स्थिति अभी शांतिपूर्ण है। परिस्थिति अभी शांत है और क्योंकि एक फोटो जलाई गई थी जिसके बाद में जो है लोग जमा हुए, उनका निवेदन हुआ, उस निवेदन में हमने उसके ऊपर कार्रवाई की। इसके अलावा जो है ये लोग मेरे साथ मुझे मिलने के लिए ऑफिस में भी आए थे, उनका डेलीगेशन। उनको सबको बताया गया कि हमने नाम से जो नाम दिए थे उसके हिसाब से हमने FIR दर्ज किया है और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो ये इंसिडेंट हुआ था और उसके साथ में हम लोग बाकी कार्रवाई हमारी शुरू है। इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। उन्होंने लोगों से अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की अपील भी की है। जानकारी के मुताबिक संभाजी नगर के जिले में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर VHP के सदस्यों ने दिन में प्रदर्शन किया था। इस दौरान उन्होंने औरंगजेब की तस्वीर को चप्पलों से पीटा था और उसके पुतले को आग लगा दी थी। इस घटना के बाद नागपुर में शाम की नमाज के बाद समुदाय विशेष के करीब 3000 लोग सड़क पर उतर आए। उन्होंने कुरान जलाने का आरोप लगाते हुए भड़काऊ मजहबी नारेबाजी की। इसके बाद नागपुर के महल इलाके में बड़े पैमाने पर पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई। पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल के मुताबिक हिंसा की यह घटना सोमवार रात 8 साढ़े 8 बजे के आसपास शुरू हुई। इस घटना में आम लोग समेत कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। साथ ही कई लोगों के वाहन को आग लगा दी गई। पथराव में कई घर को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। ये पथराव की घटना, पुलिस पर हमला, ये सब क्या वाकया, एग्जैक्ट कितने बजे और क्या सिचुएशन? देखिए, ये जो है कोई लगभग 8:30 बजे की घटना है, 8 साढ़े 8 की। उसके बाद में शुरू हुआ। कुछ आगजनी भी गई, वाहनों को भी जला गया, पुलिस पर भी नहीं, ऐसा कोई वाहन ज्यादा नहीं जले हैं जिस तरह से दिखाया गया या जो आप बता रहे हैं उसका भी असेसमेंट हम लोग ले रहे हैं। पर हाँ, जैसे बताया गया 2 वाहन जलाए गए हैं और दगड़ फेंक हुई है बिल्कुल। और इसमें कौन कौन इंजर्ड है, कितने लोग इंजर्ड है, वो भी आंकड़ा अभी हमारे पास आया नहीं है। उन्होंने बताया कि आज दिन में औरंगजेब की एक तस्वीर को जलाया गया, जिसके बाद समुदाय विशेष के लोग मेरे ऑफिस मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझे कार्रवाई का अनुरोध किया। इसके बाद हमने उन्हें बताया कि उनकी ओर से दिए गए नामों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और जांच के बाद आरोपियों पर कार्रवाई होगी। इसके बावजूद कुछ लोग बहकावे में आकर हिंसा शुरू कर दी। पुलिस आयुक्त ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तलाशी अभियान चला रही है और इसमें शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। FIR दर्ज कर 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आरोपियों की पहचान के लिए CCTV कैमरे की मदद ली जा रही है। शहर में धारा 163 लागू है। सभी को कहा गया है कि अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले और कानून को अपने हाथ में ना ले। अफवाहों पर विश्वास न करें और इस क्षेत्र को छोड़कर पूरा शहर शांतिपूर्ण है। इसी बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने नागपुर के महल इलाके में भड़की हिंसा के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफलता का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि 300 साल के इतिहास वाले शहर में अशांति कैसे हो सकती है। उन्होंने कुछ राजनीतिक दलों पर अपने फायदे के लिए जानबूझकर हिंसा भड़काने का भी आरोप लगाया। खेड़ा ने कहा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के गृह नगर महल में दंगा भड़क गया। नागपुर का इतिहास 300 साल पुराना है और यहाँ पहले कोई भी दंगे नहीं हुए। हमें पूछना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई। उन्होंने कहा कि भाजपा केंद्र और राज्य दोनों जगह सत्ता में है। उन्होंने सवाल किया कि अगर BHP और बजरंग दल औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या इंतजाम किए थे। ये थी नागपुर में भड़की हिंसा के पीछे की पूरी कहानी। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com। कैमरे के पीछे थे हमारी साथी अनंता।